छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुकमा में 16 नक्सली मारे गए हैं। नक्सली विरोधी अभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, जहां बीजापुर में 4 नक्सली और बस्तर में 26 नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बता दें कि नक्सली विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुकमा में 16 नक्सली मारे गए हैं। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को मार गिराया गया। तो नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो 16 नक्सली मार गिराए गए हैं। इससे पहले भी सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई थी, जहां बीजापुर में 4 नक्सली और बस्तर में 26 नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सुकमा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई और नक्सल विरोधी अभियान के तहत 16 नक्सलियों को मार गिराया गया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी नक्सलियों से बरामद हुए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो दूसरी तस्वीर बस्तर की, जहां पर 30 नक्सली मारे गए हैं। तो सुकमा में 16 और बस्तर में 30 नक्सली मार गिराए गए हैं। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो बता दें कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत यह बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस अभियान की शुरुआत की गई थी और लगातार तब से सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। तो एक के बाद एक सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सुकमा की, जहां पर 16 नक्सली मार गिराए गए हैं। तो बस्तर में 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। तो नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी लगातार छत्तीसगढ़ की मॉनिटरिंग की जा रही है और नक्सल विरोधी अभियान को तेज करने के लिए भी निर्देश दिया है, जिसके तहत सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई में जुटे हुए हैं। तो नक्सलियों को पूरी तरह से मिटाने के लिए इस नक्सल विरोधी अभियान की शुरुआत की गई है। उसी के तहत सुकमा में 16 और बस्तर में 30 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। खबर भर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तजीन नाज हमारे साथ जुड़ गई। तजीन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां सुकमा में 16 नक्सली तो बस्तर में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से कार्यवाही हो रही है और आज सुबह से ही जो नक्सली मुठभेड़ जो है वो सुबह से ही चल रही है। और आपको बता दूं कि 22 नक्सली जो है वो मारे जाने की खबर अभी तक सामने आई है। सुकमा में सुबह से ही गोलीबारी जो है वो हो रही है। कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये भी है कि कल जो है एक बस्टर फाइटर जो है उसकी कल जो आईडी ब्लास्ट जो है उसपे वो घायल हुआ था। तो उसके वजह से देखिए सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो चल रहा था और कहीं ना कहीं उसके वजह से ही आज जो है सर्चिंग ऑपरेशन सुबह से चलने की वजह से ही देखिए सुबह से दोनों तरफ से जो मुठभेड़ है वो चल रही है। और अभी तक 16 डेड बॉडी जो है वो रिकवरी कर ली गई है और अभी 22 नक्सली जो है उसके मारे जाने की जो संभावना है ये लगाई जा रही है। आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं साहिल। और लगातार हमने देखा है कि 2025 की जैसे शुरुआत हुई है उसके बाद से ही लगातार नक्सलियों के जो मारे जाने की खबर है वो बढ़ती हुई नजर आई है और अभी भी जो है लगातार मुठभेड़ चल रही है। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि भी जो संख्या है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल। और तज़ीन, बात की जाए गृह मंत्रालय की तरफ से भी लगातार नक्सल विरोधी अभियान को और तेज करने के निर्देश यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे थे, जिसके तहत सुरक्षा बल लगातार नक्सल विरोधी अभियान के तहत ये कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 30 मार्च 2026 तक की डेडलाइन भी गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर दी है कि नक्सलवाद जो है वो पूरी तरह से खत्म यहां पर कर दिया जाएगा। ऐसे में यह अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। देखिए साहिल, कल जो है पीएम मोदी भी दौरे पर आ रहे हैं और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 26 तक जो है नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा किया जाएगा। और कल पीएम मोदी जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं और नक्सलियों की आज जो इतनी बड़ी संख्या में मारे जाने की जो खबर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे जवानों के लिए ये काफी अच्छी खबर है कि उन्होंने इतने नक्सलियों को मार गिराया। और
जिस तरीके से हम नक्सलवाद का खात्मा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो 2026 में जब इनका नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म होगा, तो ये कहीं ना कहीं संभव होता हुआ नजर आ रहा है। और आज जैसे कि 16 नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है, कई जो ऑटोमेटिक जो हथियार है वो बरामद कर लिए गए हैं, और भी जो संख्या है वो बढ़ सकती है। तो लगातार इस जो अभी तक मार्च में ही जो है कहा जा सकता है कि 90 से 100 भी है वो मारे जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल, और सफलता की बात करें, जैसे कि तज़ीन हम लगातार देख रहे हैं कि इससे पहले जो मुठभेड़ हुई थी उसमें भी नक्सलियों का एक कमांडर मारा गया था। इस बार भी जो मुठभेड़ हुई है इसमें भी बता रहा है कि 16 नक्सलियों को ढेर किया गया है। उसमें नक्सली का टॉप कमांडर यहाँ पर शामिल है। एक के बाद एक जो तमाम नक्सली कमांडर हैं उन्हें यहाँ पर ढेर किया जा रहा है। लगातार नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। कई नक्सली आत्मसमर्पण करते हुए भी नजर आए थे। इससे कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा बलों का खौफ है वो अब नक्सलियों में बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो तो बहुत आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जवान लगातार जो है अपने साहस का परिचय देकर सामना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि नक्सली जो है उनके एक अलग से बॉक्स है कि वो इस तरीके से उनके जो साथी है वो मारे जा रहे हैं। और इसी में आपको बता दें साहिल कि 4 तारीख को जो है 4 अप्रैल को बीजापुर में इन्होंने पूरे बंद का ऐलान किया है, क्योंकि नक्सलियों ने खुद एक पर्चा जारी करके कहा है कि 78 साथी जो है उनके वो मारे गए हैं। और ऐसे में 4 तारीख को पूरी तरीके से जो बीजापुर है उसका उन्होंने बंद का ऐलान किया है। और कल जिस तरीके से हमारा बस्तर फाइटर आईईडी की चपेट में आ गया था, और आज एक महिला भी सुबह 6 बजे जब तेंदू पत्ता चुनने के लिए वहां गई जंगल में, तो वो भी ब्लास्ट में जो है घायल हो गई थी। तो ऐसे इन्होंने पूरी तरीके से आईईडी जो है वो बिछा के रखा हुआ है। और जिसके सर्चिंग ऑपरेशन के लिए जब हमारे जवान वहां पर पहुंचे और उसके बाद जब दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई है और लगातार जिस तरीके से अभी कार्यवाही हो रही है, जिस तरीके से मुठभेड़ का जो जवान जो है वो जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से तज़ीन हिडमा की अगर बात करें, क्योंकि सबसे खूंखार नक्सलियों में उनकी गिनती होती है, ऐसे में हिडमा को लेकर भी कई तरह के अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 122 ज़िलों में यहाँ पर यह अभियान चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसका खात्मा किया जा सके या उसे पकड़ा जा सके। तो कितना ज़रूरी यहाँ पर माना जा रहा है उसका पकड़े जाना, और ये भी माना जा रहा है कि अगर हिडमा को यहाँ पर मार गिराया जाता है या उसे पकड़ लिया जाता है तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। देखिए साहिल, आपको बता दें कि जो नक्सली जो हार्डकोर नक्सली है वो भी कहीं ना कहीं मारे गए। देखा गया है कि जो इनके जो मेन मेंबर होते हैं वो भी इसमें पकड़ाए गए हैं। कई नक्सलियों ने जो है अपना आत्मसमर्पण भी किया है। और जिस तरीके से अभी जो 16 नक्सली के जो 100 बरामद हुए हैं, जब उनकी पहचान की जाएगी तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि उसमें भी कोई भी नक्सली का जो बड़ा हार्डकोर है वो इसमें शामिल हो सकता है। और जिस तरीके से भी संख्या बढ़ रही है, और हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो पिछड़ा होता है बस्तर, बीजापुर, सुकमा, जहाँ पर नक्सलियों की वजह से जो आम सुविधाएं जो है वो जनता तक नहीं पहुँच पाती है, तो ऐसे में ये भी बात देखने वाली है कि अभी जो जहाँ पर स्कूल नहीं पहुँचा था, जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची थी, जहाँ पर सड़क नहीं पहुँचा था, तो वहाँ पर अब जो है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर आई है, जिसके बाद से जो नक्सलियों का लगातार खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पर जो है सुविधाएं जो है वो भी वहाँ पर पहुँच रही है और नक्सलियों का जो खात्मा है वो भी हो रहा है। तो जल्द से जल्द जो है छत्तीसगढ़ को अब नक्सल मुक्त जो है वो बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और जल्द से जल्द जो है 2026 का जो टारगेट है वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए तज़ीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।